दूसरी तरफ जो यहाँ पे शेंगन कंट्री में चलाते हैं, जैसे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना सामान लेकर जा रहे हैं ट्रक में, तो वो कितनी कमाते हैं, तो उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है गाइस। अप्रोक्स 4-4.5 लाख के अप्रोक्स होती है। तो इतनी सैलरी आप यहाँ पे अर्न करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका। मेरा नाम है जोगप्रीत सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़, अभी डेनमार्क में 9:30 हो रहे हैं और मैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए आया था। आज मेरी छुट्टी थी काम की, तो सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ। सुबह से तो मैं सो ही रहा था क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी काफ़ी दिनों की। तो आज मैंने नींद कंप्लीट की अपनी पहले तो, और फिर मैंने खाना बनाया, खाना खाया, और अभी मेरे को टाइम मिला कि थोड़ा सा चलो बाहर घूम के आता हूँ, क्योंकि घूमना भी ज़रूरी है। सारा दिन काम 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 करके बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अभी मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ और मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था जो मैंने अभी वीडियो डाली है। गाइज़, थोड़ा सा मेरे को बुरा भी लग रहा है क्योंकि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर वेट करते थे वीडियोज़ की और मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ से शोर हो रहा है। पहले भी शोर हो गया था और अब भी। तो गाइज़, मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि मेरे पहले सब्सक्राइबर थे और वो वेट करते थे वीडियो की, तो बहुत अच्छा लगता था कि जैसे कि उनको एक दिल में वो रहता था कि हाँ अभी वीडियो बनाएगा और अपलोड करेगा। तो गाइज़, वो मेरे को मतलब वो चीज़ देखने को मिल रही है कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर थे और व्यूज़ भी मेरे कम जा रहे हैं। तो बहुत एक तरह से मेरे को वो दिल को दुख देने वाली चीज़ है। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। तो वो चीज़ मैं अब सुधारने की कोशिश करूँगा कि डेली व्लॉगिंग और एक तरह से 2 या 3 दिन बाद वीडियो बना के डाले करूँगा, ताकि जो मतलब एक चेन है वो बनी रहे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, एक चेन है वो बनती रहे, मतलब सर्कल में चलता रहे सब कुछ, कि ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी मतलब एक तरह से वेट ना करनी पड़े ज़्यादा। क्योंकि हम जब इंडिया में होते हैं तो हमको हमें जैसे अब कोई फ्री है बंदा घर पे रहता है, तो उसको ये होता है कि चलो यूट्यूब खोल के देख लें, यूट्यूब पे कोई वीडियो आई होगी नई अच्छी सी, या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। जैसे अगर मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको वेट रहेगी कि हाँ गाइस, मुझे लगता है मेरे को यहाँ से लोकेशन ही चेंज करनी पड़ेगी तो मैं आपको लोकेशन चेंज करके मिलता हूँ। तो गाइस, मैं ये बोल रहा था कि जो चेन सिस्टम है वो बना रहता है। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, जो हो गया सो हो गया। अब क्या करें, जो भगवान को मंजूर है वही होना है। और आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ हैवी लाइसेंस के ऊपर। 2-3 कमेंट आ रहे थे, काफ़ी पहले भी वीडियोस पे कमेंट आए हैं कि हैवी लाइसेंस की ट्रक ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है। ट्रक ड्राइवर की जो हैवी लाइसेंस जिसके पास डेनमार्क का हो, वो कितनी सैलरी लेता है डेनमार्क में, और कैसे आप हैवी लाइसेंस ले सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। आप वीडियो देख लेना। बाकी जो ट्रक ड्राइवर की यहाँ पे सैलरी है वो फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि डिपेंड करती है आप कौन सी जॉब कर रहे हैं ट्रक ड्राइविंग में। जैसे कि एक तो यहाँ पे स्मॉल ट्रक हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रकिंग लाइन की जॉब्स हैं। जैसे कि आप छोटा ट्रक चला रहे हैं कि बड़ा चला रहे हैं ट्रेलर, तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटे ट्रक की कम होती है और बड़े ट्रक की ज़्यादा सैलरी होती है। तो पहले तो आपको ये चीज़ चूज़ करनी है कि आप कौन से ट्रक की बात कर रहे हैं, बड़े की या छोटे की। तो आप उसके हिसाब से मतलब अपनी सैलरी हिसाब लगा लेना कि कितनी सैलरी होएगी। अगर आप यहाँ पे आके ट्रक चलाते हो तो कितनी सैलरी आप यहाँ पे एक तरह से अर्न कर सकते हो। तो गाइज़, जहाँ पे मैं पहले बैठ के आपको बता रहा था कि कितनी सैलरी होती है, मैं सब बताऊँगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर चला गया। मेरे को थोड़ा सामान लेना था और 10 बजे तक ग्रोसरी स्टोर ओपन रहता है। तो मैं वहाँ चला गया, तो एकदम से यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा छा गया। बैठा मैं उसी प्लेस पे हूँ, बट थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा हो गया। तो यहाँ पे लाइट लगी हुई है यहाँ पे इसकी जो स्टेशन है उसकी, तो उसमें से आपको मेरे मुंह पे रिफ्लेक्शन आ रही होगी जो येलो कलर की है। तो मैं बात कर रहा था कि सैलरी के बारे में मैं बता रहा था। बाकी
कि जो छोटे ट्रक होते हैं उस पे कम सैलरी होती है और बड़े वाले ट्रकों पे ज़्यादा होती है। तो मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ छोटे बड़े की बात अगर मैं ना करूँ तो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। कमेंट में गाइस जो मेरे मतलब फॉलोअर्स हैं वो ये पूछ रहे थे कि सैलरी कितनी होती है, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। पहले तो सैलरी यहाँ पे डिपेंड करती है कि आप कितना पे रेट ले रहे हैं। देखो फिर से मैं यही बात बोलूँगा, हर एक बंदे का यहाँ पे अलग अलग पे रेट है और डिपेंड करता है कि आप किस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो। डैनिश कंपनी के साथ काम कर रहे हो कि आप यहाँ पे एक एशियन पीपल भी अपनी कंपनी खोल के बैठे हैं तो उनके साथ काम कर रहे हो। अगर वो आपको अच्छा पे रेट देते हैं तो आपका पे रेट के हिसाब से आपकी सैलरी ठीक बन जाएगी। अंदाज़ा लगा लो आप कि एक जो ट्रक ड्राइवर है यहाँ पे अप्रोक्स मेरे हिसाब से 3 लाख के अप्रोक्स कमा लेते हैं, जो मतलब एक तरह से हैवी लाइसेंस है जिनके पास, जो एक तरह से यहाँ पे फुल टाइम काम करते हैं। और गाइज़ 3 लाख भी बहुत ज़्यादा हैं अगर आप देखे जाए तो। और गाइज़ दूसरी तरफ जो यहाँ पे शेंगन कंट्री में चलाते हैं, जैसे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना सामान लेकर जा रहे हैं ट्रक में, तो वो कितनी कमाते हैं, तो उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है गाइज़, अप्रोक्स 4-4.5 लाख के अप्रोक्स होती है। तो इतनी सैलरी आप यहाँ पे अर्न करते हैं। मैं आपको डैनिश क्रोनर में भी बता देता हूँ, ये था इंडियन रुपीज़ में जो मैंने आपको एक तरह से सैलरी बताई है। डैनिश क्रोनर में आप सपोज़ लगाओ कि आप पर आवर पे काम कर रहे हैं 140 पे 140 डैनिश क्रोनर पर आवर। पहली बात तो गाइज़ जब आप पर आवर पे काम कर रहे हैं तो आपको आवर्स कम मिलेंगे, क्योंकि आवर्स पे काम वो करता है जिसमें कम आवर्स होते हैं। मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ आपको। एक तो बंदा काम कर रहा है 12 घंटे और एक बंदा काम कर रहा है 6 घंटे, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉयर है सपोज़ करो और उसको सैलरी देनी पड़ रही है 5 घंटे की, तो वो तो ठीक है, दिन के 5 घंटे के हिसाब से महीने के घंटे बने उसके 150 और वो सैलरी दे देगा और पे रेट भी कम होगा उसके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा। दूसरी तरफ होता है कॉन्ट्रैक्ट, जैसे 10 से 12 घंटे काम करने हैं, फिक्स है और इतनी फिक्स सैलरी आपको मिलनी ही मिलनी है, चाहे आपको उसमें किसी दिन आपके 6 घंटे लगें, किसी दिन आपके 7 लगे और मैक्सिमम आपके चाहे 12 घंटे लगें। तो ये चीज़ का थोड़ा फ़र्क है गाइज़ कॉन्ट्रैक्ट में और पर आवर वेजेस में। पर आवर वेजेस में थोड़े नुकसान भी हैं तो एडवांटेजेस भी हैं, दोनों की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस पर आवर में ये है कि आपके ज़्यादा घंटे लगे तो आपको ज़्यादा घंटों की सैलरी मिलेगी और कम घंटे लगे तो कम घंटों की सैलरी मिलेगी, वो थोड़ा डिसएडवांटेज है। और दूसरी तरफ देखा जाए वो भी सेम ऐसे ही डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है। पर मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप फिक्स सैलरी वाली जॉब करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि घंटों में आपके कभी घंटे अगर कम लगेंगे तो आपको बहुत निराशा होगी कि इस बार महीने में कम सैलरी बनी है, भी पैसे सबको अपने खर्चे निकालने होते हैं, घर पे भेजने होते हैं। तो वो चीज़ में मेरे को पता है, एक्सपीरियंस हो गया थोड़ा कि थोड़ा दुख लगता है। तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया है कि फ़िक्स सैलरी मिलेगी मिलेगी और उसमें बेनिफिट भी होता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, अब आपको समझ आ गया होगा पर आवर पे और कॉन्ट्रैक्ट पे क्या डिफ्रेंशिएशन है। पर आवर पे जो छोटे ट्रक हैं वो बंदे पर आवर पे काम करते हैं, जैसे कि 5 to 6 आवर अगर उनको जॉब करनी है तो वो पर आवर पे काम करेंगे। यहाँ पे कम से कम जो पर आवर है वो 130 है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 170 तक भी मिल सकता है ट्रकिंग लाइन में। यहाँ पे कंपनीज़ हैं जो डैनिश वो देती हैं, तो आप 170 भी अगर पर घंटे का ले लो तो बहुत ज़्यादा है। तो आप हिसाब लगा लेना अपने हिसाब से। देखो गाइज़ आप मेरे को पूछ रहे हो कि सैलरी कितनी है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा हिसाब लगा लेना कि 170 इंटू पहले तो आप घंटे लगा लेना महीने के कि कितने बनते हैं। जैसे कि सपोज़ 5 घंटे डेली के बंदा काम कर रहा है, 6 घंटे काम कर रहा है, तो 6 3 जा 18 180 घंटे हो गए। तो 180 को आप 170 से इंटू कर लेना, तो कितने डैनिश क्रोनर सैलरी बननी है उसकी घंटों की। तो वो चीज़ मतलब उसकी आप अंदाज़ा लगा लेना कि कितनी सैलरी बनेगी इंडियन रुपीज़ के हिसाब से या अपनी कंट्री के करेंसी के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेना। तो ये चीज़ें मतलब गाइज़ थोड़ी यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व की हैं तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ, और कमेंट्स आ रहे थे इसलिए मेरे को बनानी पड़ी वीडियो।
तो ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी घंटों में। और हाँ गाइज़, इसका डिसएडवांटेजेस ये है इस वाली मतलब जॉब में कि आपके 180 घंटे मैंने बोल तो दिए, अगर आपके कम लगे तो कम सैलरी बनेगी, वो चीज़ भी गाइज़ देख लेना। और ये ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया कि 6 घंटे मिलते हैं, 6 से कम भी लगते हैं कभी कभाई, तो वो उतने ही घंटे काउंट करेंगे। और दूसरी तरफ मैं अगर आपको बताऊँ डिफ्रेंशिएशन में कॉन्ट्रैक्ट में, कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं किसी कंपनी का वही 5 से 6 घंटे का, ठीक है, कि 6 घंटे मैक्सिमम काम है और आपको डेली काम करना है और हफ्ते में एक छुट्टी है, ठीक है। तो वो अच्छी चीज़ है ना कि अगर आप 5 से 6 घंटे काम कर रहे हैं और 5 घंटे अगर आप काम कर रहे हैं सपोज़ करो, ठीक है, तो आपके 150 घंटे हो गए। 150 घंटे हो गए, उन्होंने तो आपको 150 घंटे की सैलरी देनी है और महीने में 4 छुट्टियाँ भी हैं। और प्लस ऊपर से आपको पे रेट थोड़ा कम मतलब कम ही बनता है ना कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि कंपनी को भी फ़ायदा होना चाहिए और आपको भी बेनिफिट होना चाहिए उस चीज़ में, क्योंकि आपको तो फिक्स सैलरी मिलेगी। आपका बेनिफिट कैसे होगा? अब काफ़ी बंदे ये पूछेंगे कि बेनिफिट क्या है हमारा इसमें। बेनिफिट गाइज आपका ये है, किसी दिन काम ना हो, आपको वो खाली बुलाएंगे और बोलेंगे कि बस एक ही लोड है, आप वहाँ पे जाके छोड़ दो और आपकी जॉब हो गई। तो आपने ये 1 से 2 घंटे काम किए और आपको पूरी दिन की सैलरी मिल गई 5 से 6 घंटे की, तो आपका बेनिफिट हो गया ना। तो ये चीज़ों की थोड़ी आप ट्रकिंग लाइन में बेनिफिट भी है और नुकसान भी है, मतलब हर जॉब में नुकसान और फ़ायदा है। ये चीज़ें मैं ट्रकिंग लाइन की बता रहा हूँ तो उस चीज़ के ऊपर है, तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेना। और जो हाई प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं, जैसे कि डबल ट्रेलर चलाते हैं, सिंगल ट्रेलर चलाते हैं, उनकी सैलरी ज़्यादा होती है गाइज़। वो ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, जो 10 से 12 घंटे काम करते हैं। उनके जो सैलरी है वो 37,000 डेनिश क्रोनर के हिसाब से होती है। और गाइज़ एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, जो पर आर है, पर आर वेजेस वाले हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, उन दोनों के सिमिलर में टैक्स भी पड़ता है गाइज़ सैलरी पे। तो आप खाली ये मत देखना कि 180 को अगर 170 से इंटू कर लोगे और उसके बाद जो सैलरी निकली वो सारे उसी के हो गए। नहीं गाइज़, जो सैलरी बनी उसके पास उसका एक ए टैक्स होता है यहाँ पे और एक बी टैक्स होता है सैलरी के ऊपर। जो ए टैक्स है गाइज़, उस पर छूट होती है सैलरी के ओवरऑल पे। जैसे कि सपोज़ करो, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, आपको भी कोई चीज़ बात समझ नहीं आई होगी मैंने क्या बोल दिया। सपोज़ करो एक बंदा 30,000 करोड़ कमा रहा है, ठीक है, 30,000 करोड़ उसने कमा लिए और उसके बाद उसको ए टैक्स भरना होगा। जो ए टैक्स होता है गाइज़ वो उसका मान लो सपोज़ करो कि 7,000 है, ठीक है, 7,000 30,000 में से माइनस कर दो, ठीक है, उस पे लगेगा ए टैक्स जो कि 8% होता है। तो आप 7,000 पे 7,000 जो कटा है उसका 8% काट के सैलरी में से माइनस कर देना पहले तो। और गाइस जो दूसरी तरफ सैलरी है जो कि 23,000 बचे, वो गाइस उस पे लगेगा उसका 38% टैक्स। 3,000 में से जो 38% निकलेगा वो भी माइनस करना है। तो मेरे हिसाब से अगर बंदा 30,000 कमा रहा है तो उसका 10,000 तो सरकार के खाते में चला जाएगा, टैक्स ही कट जाएगा। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लेना कि वो कितना कमाएगा, कितना बचाएगा। सब चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं। 30,000 उसकी सैलरी थी और 30,000 में से उसने 20,000 डेनिश क्रोनर ही अपने खाते में जो उसके बचे हैं वो हैं आफ्टर टैक्स। तो आप टैक्स के बाद की सैलरी भी नोटिस किया करो, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मायने रखती है बंदे के कि कितनी सैलरी बंदा यहाँ बचा रहा है। तो 20,000 डेनिश क्रोनर को आप अपनी करेंसी के उसमें इंटू करके देख लेना। ये गाइस सारी चीज़ें मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। जो सैलरी है वो अप्रोक्स है। अप्रोक्स का मतलब कि इसके आसपास सैलरी यहाँ पे मिलती है। जैसे कि आप छोटे ट्रक, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, छोटे ट्रक चलाओगे तो आपको घंटों के हिसाब से उतनी मिलेगी और बड़े ट्रक चलाओगे तो उतनी मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से गाइज़ डिफ्रेंशिएशन कर लेना। अब मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है ट्रकिंग लाइन की। तो गाइज़ होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। अब ज़्यादा रात हो गई है, एक बार मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। तो गाइज़ यहाँ का कुछ ऐसा है व्यू है। अभी तो मैं यहाँ पे स्टेशन पे बैठा था और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं आया था तब दिन था और अभी रात हो गई है। तो गाइज़ होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्वेश्चंस। और मैं न्यू वीडियोस में मिलता रहूँगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। ये वीडियो गाइज़ ट्रकिंग व्लॉग के ऊपर थी, मैंने ट्रकिंग के ऊपर मतलब ये वीडियो बनाई है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मैं डेली व्लॉगिंग भी अब करना शुरू करूँ। जो मेरे साथ डेली वाइज चीज़ें होती हैं मैं वो चीज़ भी रिकॉर्ड करे करूँगा। तो उस चीज़ में भी बहुत मज़ा आने वाला है गाइज़ आगे जाके। तो आप ज़रूर बने रहिएगा मेरे वीडियोज़ में। बाकी मिलता रहूँगा मैं आपको न्यू वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय।